बड़ा क्राइम करने के बाद भी इन लोगों के दिमाग में अभी भी वो आग थी 14 दिन बाद, वो कैसे बुझती वो प्यास? 15 दिन की वो आग जो मनाली में निकल रही थी, वो आग जो क्लब में बह रही थी, वो आग जो 45-50 हजार की गाड़ी में गई मनाली तक हत्या के बाद, उसी बेड पे जो बेड उनके सुहागरात का गवाह था, उसी बेड पे जब 16 टुकड़े किए गए, उन्हीं हाथों से टुकड़े किए गए जिन हाथों में पुलिस के जवानों से कहा कि हम पति पत्नियां में मिलने दो। हाँ, पति पत्नी शब्द बहुत कीमती होता है, ऐसे नरभक्षियों के लिए पति पत्नी शब्द यूज करना भी गलत है। लोगों ने नाम भी रखना बंद कर दिया। आज की डेट में आप देख लो, मुस्कान शब्द कोई नहीं मिल रखता हुआ मिलेगा, सब डरने लगे मुस्कान शब्द से। बीबियां जिनकी मुस्कान थी उन्होंने नाम बदल दिए अपने। कितने लेटर आ रहे हैं नाम बदलने के। अब लोग ये हालात हो गई है। बल्कि मेरठ में तो आधार कार्ड देखने लगे ड्रम देने के लिए। हाँ, होना चाहिए। मेरठ में नहीं, ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। सुंदरकांड इसलिए पढ़ रही हूं कि मैं जिंदा बनी रहूं। मेरठ कांड के मुख्य आरोपी मुस्कान और साहिल 15 दिन बाद जेल में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मिले, जब उनकी पेशी हुई तो एक अलग ही नजारा देखने को मिला। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे, हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगे, जवानों से गुहार लगाने लगे कि 2 मिनट मिलने का मौका दो। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट AP सिंह जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मामला है अब किधर जा रहा है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई डॉक्टर साहब, उसमें इन लोगों ने मिलने के लिए 2 मिनट का समय मांगा, हालांकि मिला नहीं। वो चाहते क्या थे? आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होती है, जिसमें जेल से मुलजिमों को कोर्ट नहीं लाना पड़ता है और VC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहीं जज साहब के सामने पेशी हो जाती है। बात कर लेते हैं, जज साहब पूछ लेते हैं। और ये हो भी क्यों ना भाई, 15 दिन बाद मिल रहे थे। 15 दिन की वो आग जो मनाली में निकल रही थी, वो आग जो क्लब में बह रही थी, वो आग जो 45-50 हजार की गाड़ी में गई मनाली तक हत्या के बाद, मारने के बाद, 16 टुकड़े के बाद, ड्रम में बंद करने के बाद, सीमेंट डालने के बाद, बदरपुर डालने के बाद, रोड़ी डालने के बाद जो गई वहां, उसी बेड पे जो बेड उनके सुहागरात का गवाह था, उसी बेड पे जब 16 टुकड़े किए गए, उन्हीं हाथों से टुकड़े किए गए जिन हाथों में मेहंदी रखी थी, जिन हाथों में उस लड़के का नाम सौरभ आई लव यू लिखा था। जिस हाथ में सौरभ आई लव यू लिखा था, उसी हाथ से 16 टुकड़े किए गए। जिस माथे की बिंदी सौरभ की थी, उसी पे 16 टुकड़े किए गए। जो लिपस्टिक सौरभ के लिए लगती थी, उसी मुस्कान ने उसी मुस्कुराहट के साथ उसे लंदन से बुला के यहां जन्मदिन बनाने के एक बार अटेम्प्ट किया, असफल रही। दूसरे अटेम्प्ट में 16 टुकड़े कर ही दिए और उसके बाद मनाली और क्लब में डांस, वो पब, वो चल रहा था। बड़ा क्राइम करने के बाद भी इन लोगों के दिमाग में अभी भी वो आग थी 14 दिन बाद, वो कैसे बुझती वो प्यास? जिस प्यास में एक पति के 16 टुकड़े हो गए, वो तड़पती प्यास तो जिसमें हमें मिलने दो, बेटा मार दिया गया, हमें दो, हम पति पत्नी हैं। पुलिस के जवानों से कहा कि हम पति पत्नियां में मिलने दो। हाँ, पति पत्नी शब्द बहुत कीमती होता है, ऐसे नरभक्षियों के लिए पति पत्नी शब्द यूज करना भी गलत है, प्रयोग करना भी गलत। पति पत्नी है, मुस्कान ने कहा कि मेरा पति है और मुझसे उसको मिलने दिया जाए। हाँ, बस बहुत अच्छी बात, अब तो और सही हो गई कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। मतलब शादी करो, प्यार करो, इजहार करो, इकरार करो और फिर मारो बुला के, फिर तो और पक्का हो गया केस। अगर ये ऐसी बात कही है उन्होंने तो बहुत गंभीर हो गया। हाथ पकड़ने की कोशिश की साहिल का, तो उसका क्या मतलब हो सकता है? वही हाथ जिन हाथों से सौरभ की हत्या हुई, हाथ तो वही है ना, वो फिल्म शोले में आता है, ये हाथ हमें दे दे। वो हाथ वही सौरभ को हत्या करने वाले हाथ मुस्कान के हाथ थे। अब तो मुस्कान शब्द भी लोगों ने नाम भी रखना बंद कर दिया। आज की डेट में आप देख लो, मुस्कान शब्द कोई नहीं मिल रखता हुआ मिलेगा, सब डरने लगे मुस्कान शब्द से। बीबियां जिनकी मुस्कान थी उन्होंने नाम बदल दिए अपने। कितने लेटर आ रहे हैं नाम बदलने के, मुस्कान शब्द। हाँ, इस देश में जो मुस्कान नाम की बीबियां थी, मुस्कान नाम की बेटियां हैं, वो बेटियां और वो पत्नियां अपने नाम बदल रही हैं, दूसरे नाम रख रही हैं। अब लोग ये हालात हो गई है। बल्कि मेरठ में तो आधार कार्ड देखने लगे ड्रम देने के लिए। हाँ, होना चाहिए। मेरठ में नहीं, ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। कोई पुरुष कोई महिला ड्रम लेने आए, आधार कार्ड लो, एंट्री करो और उसका फॉलो भी करो, ये ड्रम जा कहां रहा है, पता लिखो, वेरीफाई करो।
नहीं, ये ड्रम में मरने का नया सिलसिला शुरू हुआ। चाकू, जहर, ट्रेन हादसा, रेल, अब इससे होने लगा है। किस किस पर रोक लगाएंगे जब तक ये मानसिकता नहीं रुकेगी? मानसिकता के लिए माननीय अदालतें काम कर रही हैं, पुलिस काम कर रही है, आप जैसे देश के नामचीन पत्रकार काम कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इस मानसिकता को बदलने के पीछे ऐसी साजिश, ऐसे षड्यंत्र करने वालों का भी पर्दाफाश होना चाहिए। अब जो ये एडिक्ट थे नशे के, अब नशा तो मिल नहीं रहा। उन्होंने खेती, साहिल जो है खेती कर रहा है वहाँ पर, ये सीखने के लिए कहा कि मैं सिलाई चाहती हूँ, तो क्या लगेगा इन उपायों से काम करेगी? इन्होंने डांस भी किया, सुंदरकांड पढ़ रही है और डांस किया। हाँ, वो तो सुंदरकांड भी पढ़ेंगी, वो डांस भी करेंगी। डांस तो उस खुशी में करेंगी कि हमने मारा है अपने पति को, हमने लंदन से बुला के मारा, हमने उस प्यारे हवी, प्यारे हस्बैंड, शौहर खामिद को मारा है, पति परमेश्वर को मारा है, करवा चौथ रखने वाले को मारा। इसमें खुशी में डांस कर रही हैं। सुंदरकांड इसलिए पढ़ रही हूं कि मैं जिंदा बनी रहूं। सुंदरकांड इसलिए पढ़ा जा रहा है मेरी बेल हो जाए, मेरी फांसी ना हो, मुझे लटका ना दिया जाए, इसलिए सुंदरकांड की शरण में। और कोई नहीं, मुंह में राम है, बगल में छुरा है, उनके साथ वो घूम रही है। मेरठ के सांसद जो है अरुण गोविल, उन्होंने रामायण बंटवाई थी जेल में, तो वो रामायण मुस्कान ने भी ली, साहिल ने भी ली, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। हाँ, वो तो अरुण गोविल की बात अलग है, उनका तो क्षेत्र है, तो उन्होंने रामायण को बांटने का अपना उपक्रम किया होगा, इसलिए कि जेल सुधार गृह है, जेल सुधरने का अवसर है, जेल में सुधरने का अवसर मिले लोगों को, उन्होंने इसलिए किया होगा। लेकिन ऐसे लोगों के लिए कठोर दंड मिलना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, जल्दी न्याय हो, जिससे लोगों को न्याय दिखे भी। और जो अच्छी महिलाएं हैं जो आज डर रही हैं, जिन्हें अपने पे पतियों के उस पर रिश्तों में दरारें आने लगी हैं, जब इसको कठोर दंड मिल जाएगा तो वो कहीं बड़ा अच्छा रहा, हे भगवान मेरा घर बच गया, मेरा परिवार बच गया, मेरा पति अब मुझ पर शक नहीं करेगा, ये चीजें आ रही हैं। अब इस जो मामले पर ये तो एक साथ रहना चाहते हैं, इनका कहना था कि हमको एक ही जगह, एक ही बैरक में, हालांकि वो पुरुष बैरक में है, ये महिला बैरक में है, लेकिन सौरव का परिवार कह रहा है कि इनको जेल में भी अलग अलग रखा जाए, अलग अलग जेल में रखा। ये देश की किसी जेल मैनुअल में ऐसा नहीं है कि पति पत्नी भी हो तो साथ रहें, बाप बेटी हो तो भी साथ रहें, देवर भाभी हो, तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल हो चाहे किसी प्रदेश का जेल मैनुअल, ऐसा नहीं है किसी तरह। आप देखिए दिल्ली जेल मैनुअल है, इसमें मैं आपको दिखाता हूं कहीं से। हाँ जी, अरे मेरे पास सब प्रदेशों के जेल मैनुअल है, मैं आपको दिखाता हूं। ये जेल मैनुअल कहीं नहीं परमिट करता है कि इस तरह से ये किया जाए। ये जेल मैनुअल, ये दिल्ली जेल मैनुअल है, ये दिल्ली का है, तो दिल्ली से ज्यादा मतलब रखता है दिल्ली जेल मैनुअल। लेकिन अलग अलग शब्द इसमें क्या लिखा है? अगर महिला पुरुष इस तरह से नहीं, पति पत्नी है तब भी नहीं रह सकते, बाप बेटी है तब भी। महिला और पुरुष दो रूप में विभाजित होती है जेल। हर प्रदेश की जेल महिला और पुरुष दो रूपों में विभाजित होती है और उसी हिसाब से चलती है, वो साथ नहीं रह सकते। लेकिन उन्हें ये सही कह रहे हैं मृतका के परिवार वाले, मृतक के परिवार वाले, उनकी जेल भी चेंज होनी चाहिए, कायदा ये जेल भी चेंज होनी चाहिए, जिससे वो साजिश ना कर सके, जिससे वो कोई षड्यंत्र ना कर सके, कोई और प्लानिंग ना कर सके। 2 मिनट मांग रही समय अगर जवानों से, पुलिस से, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आपस में सलाह कर लें, आपस में प्लान बना लें, क्या कोर्ट में बोलना है, क्या कहना है, वो सब पर्दाफाश हो चुका है। वो उनकी कम सोच है, छोटी सोच है, जिसकी वजह से वो ऐसा प्लान कर रहे हैं। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद हो गया, डेड बॉडी बरामद हो गई, डेड बॉडी जिसमें रखी गई वो बरामद हो गई, वो सीसीटीवी कैमरे बरामद हो गए, जहां जहां गई सीडीआर की लोकेशन मिल गई, वो मकान बरामद आ गया सामने, सब कुछ डिस्क्लोजर में आ गया है, वो होटल बरामद हो गया जहां मिल गया कमरा, वो रिकॉर्ड बरामद हो गया जहां जाके रहे हैं, और उसके साथ उन्होंने हो सकता है उनको पछतावा हो रहा हो सौरव की वजह से, आंखों में आंसू इसलिए पछतावा कर रहे हो आप। उस मां का पछतावा क्या होगा, उस भाई का पछतावा क्या होगा, उस पिता का पछतावा क्या होगा, और ऐसे कितने लोगों का पछतावा क्या होगा। उस पछतावे की बात आपने सोची कभी? कभी उस मां के बारे में सोचा, उस बहन के बारे में सोचा, उस भाई के बारे में सोचा, उस पिता के बारे में सोचा, उन अच्छे लोगों के बारे में सोचा, उनके बारे में सोचा जो लंदन से छोड़ के जिनको आया था, जिनमें लंदन में जिसके साथ रह रहा था वो सौरभ, जिस लंदन में रह रहा था, और वो इसके साथ आके हुआ रहा जाता। तो पछतावे के आंसू नहीं थे, गम के आंसू नहीं, ये प्लान के आंसू हैं। अच्छा। ये साजिश के आंसू हैं, ये षड्यंत्र के आंसू हैं, ये फिर से नया धोखा करने के आंसू हैं, ये साजिश के आंसू हैं।
अच्छा, पश्चाताप नहीं है। पछतावा के आंसू नहीं होते हैं। पछतावा की अगर बात सोचती तो पहला मर्डर का अटेम्प्ट किया, उसके बाद सुधार आ जाता, उसके बाद लगातार प्लानिंग और अच्छी प्लानिंग और तगड़ी प्लानिंग और साजिश, डेड बॉडी भी ना मिले, डेड बॉडी भी बरामद ना हो, इतनी बड़ी साजिश रची गई। तो पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए इस पूरे मामले में। पुलिस को, जेल को, कोर्ट को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, मीडिया को, इस देश के लोगों को, सामाजिक लोगों को और सिस्टम को, कानून को, अदालत को, सबको अलर्ट रहना चाहिए। आंसू के धोखे में ना आए। नहीं, बिल्कुल आंसू के नहीं, ये मगरमच्छी और घड़ियाली आंसू हैं। धन्यवाद वकील साहब। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर एपी सिंह कह रहे हैं कि इस तरह के जो आंसू हैं उनके बहकावा में ना आके कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मिलकर कुछ ऐसी साजिश करें कि अपने आप को बचाने की कोशिश करें और सौरभ राजपूत को न्याय ना मिले। तो सरकार को इसे और ध्यान देना चाहिए और इनको दूर दूर ही रखना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।